तो हेलो फ्रेंड, तो काफ़ी दिन से हमारा क्लास नहीं हो रहा था। एक रीजन आ गया है, वो हम लोग लास्ट में जानेंगे। आज से हमारा न्यू बैच चालू हुआ है। तो न्यू बैच में हम लोग सबसे पहले मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। 1 जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को हम लोग पूरा बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर 1 है। कौन? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका हम लोग पूरा बेसिक जानेंगे। बेसिक जानेंगे पूरा, जीरो से हम लोग हीरो तक होंगे। जितना भी इसका सवाल है हम लोग पूरा राप्टिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक। ये सब व्यक्ति को मालूम होता है, पूरा यहाँ तक पहला क्लास को भी मालूम होता है अंक। तो अंक क्या है? जीरो से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 क्या है? अंक है। क्या अंक है? अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक, तो पूर्णांक वही है। पूर्णांक वही है। क्या है पूर्णांक? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग एक बेसिक जानेंगे जिसका नाम है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। इसमें क्या होता है? प्राकृत संख्या में आप लोग जीरो का हटा दीजिए, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कौन प्राकृत संख्या है? 0 1, इनमें से कौन प्राकृत संख्या नहीं है? 0 1 2 3, तो कौन नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो हम लोग पूरा बेसिक से आज जानने वाले हैं। जीरो जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग बेसिक जाने। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा हम लोग जानेंगे पूरा बेसिक से। अब पूछ देगा इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन हो सकता है? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन हो सकता है? छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन हो सकता है? तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है? 0। और 12 कौन हो सकता है? 12 पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? तो अनंत। क्या? अनंत भी हो सकता है। अब पूछ देगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या। सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो सकता है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? 1। तो हम लोग लिख देंगे 1। और 12 क्या हो सकता है? अनंत। तो अब हम लोग बेसिक जाने, अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब ये पूछ देगा कि अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या। सम संख्या जानते हैं? सम संख्या क्या है? पूरा हम लोग बेसिक से जानेंगे सम संख्या। सम संख्या मालूम है क्या होता है? सम संख्या का शुरुआत 2 से होता है। 2 4 6 8 10 बढ़ते 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 चलेगी तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब हम लोग विषम संख्या जानेंगे। क्या? विषम संख्या। हम लोग बस आधा घंटे में चैप्टर को पूरा सॉल्व कर देंगे। विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या का शुरुआत 1 से होता है। 1 से होता है। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया? विषम संख्या। तो बताइए सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? तो हमारा 1 हो गया। और सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ा सम संख्या अनंत हो जाएगा। अब ये हम लोग जाने। अब जानेंगे अभाज्य। अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। पहले हम लोग जाने अभाज्य संख्या क्या होता है। जो एक एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो देखिए जैसे हम लोग दो दो एक और 2 को छोड़कर किसी से भाग लगा? नहीं। 3 में किसी से लगेगा? नहीं। 5 में किसी से लगेगा? नहीं। लेकिन 4 में लग जाएगा। 2 से 4 में लग जाएगा कि नहीं? तो हम लोग 4 नहीं लिखे। 7 में लग जाएगा? नहीं लगेगा। 9 में लेकिन लग जाएगा 3 से, तो 9 छोड़ देंगे। उसके बाद 11, 11 में लगेगा? नहीं लगेगा। डॉट 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 9 छोड़ देना है। 11 लिखना है। 7 के बाद 11, 9 नहीं लिखना है। ये हम लोग जाने अभाज्य संख्या। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जानेंगे। भाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए। 4 में भाग लग जाएगा? 2 से लग जाएगा। 6 में लग जाएगा? लग जाएगा। 8 में लग जाएगा? लग जाएगा। 9 में भी लग जाएगा? लग जाएगा। 10 में भी लग जाएगा? लग जाएगा। 12 भी में लग जाएगा? लग जाएगा। और डॉट डॉट। अब ये हम लोग पूरा, अब ये जितना समझे सब पर एक को हिसाब सॉल्व करेंगे और देखेंगे। अब पूछ देगा सम संख्या पर चलते। सम संख्या पहले हिसाब करते और पूछ देगा 25
लगातार 25 सम संख्या का योग। क्या? लगातार 25 सम संख्या का योग। सम संख्या का योग। संख्या का योग। सम संख्या का योग। तो लगातार 25 सम संख्या का योग निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या 2 + 4 + 6 थोड़े लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले हमारा 3 घंटा चल जाएगा। तो लगातार 25 सम संख्या का योग निकालने का एक सूत्र होता है n(x(y). क्या? n(x(y). n का x2। तो n(x2) का क्या होता है? n का x2 क्या होता है? x2 तो 25 है। हमारा n क्या है? 25 है। और 25 का x2 होता है 625। ऐसा ही अगर पूछ दे, मान लीजिए आपसे पूछ देगा लगातार 30 सम संख्या का योग। कितना? लगातार 30 सम संख्या का योग। सम संख्या का योग। तो क्या करिएगा? हम n2 निकालेंगे तो लगातार 30 सम संख्या है, तो 30 का x2 900, यानी लगातार 30 सम संख्या का योग क्या होगा? 900। अब हम लोग सम पढ़े, बहुत ही हल्का है, आप लोग को पूरा रापचिक स्टाइल में सॉल्व समझ में आइए होगा। पूरा हम लोग रापचिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे, जितना भी सवाल है उस सबको। अब हम लोग विषम संख्या पूरा 0 से लेकर हीरो बनाने का पूरा गारंटी है। अब हम लोग विषम संख्या पर चलेंगे। हम लोग सम संख्या पढ़े, अब क्या पढ़ना है? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। मान लिया आपको कह दे लगातार 50 विषम संख्या का योग। कितना? लगातार 50 विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग। संख्या का योग। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू, क्या होता है? n इंटू n+1। क्या होता है? 1। तो हम लोग को लगातार 50 विषम संख्या का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी निकालते लिखते हल। हम लोग का n कितना दिया है? 50 इंटू 50 + 1, यानी 50 गुने 51। तो आप लोग गुना करिए, 51 में 50 से गुना करिए, क्या होगा? 0 0 5 और होगा 50 25, यानी हो जाएगा 2550। क्या होगा? 2500 हम लोग का क्या होगा? 50 2550 होगा। यानी हम लोग को लगातार 50 विषम संख्या का योग हो जाएगा 2550। ये हम लोग समझे। अब देखिए, अब हम लोग ये समझ गए। हम लोग का विषम संख्या का निकालने का सूत्र होता है n इंटू n+1। लौक रहा है? नहीं लौक रहा है? तो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग का सूत्र क्या है? n इंटू n+1। ये हमारा क्या सूत्र है? विषम संख्या का। क्या? विषम संख्या का। विषम संख्या का। अब लौक रहा है? जब आप क्लियर लौक रहा होगा तो हम लोग विषम संख्या का ये सूत्र आप याद रखिएगा, और सम संख्या का सूत्र भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ऑब्जेक्टिव में पूछने का 100% गारंटी रहता है। n(x(y) होता है। अब हम लोग सम पढ़े, विषम पढ़े, और एक लास्ट बच गया, वो प्राकृत संख्या। अब पूछ देगा प्राकृत संख्या का योग निकालना है, लगातार 25 प्राकृत संख्या का, तो उसका सूत्र भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उसका सूत्र होता है n इंटू n+1 इंटू 2/2 होल बटा 2। n इंटू n+1 इंटू होल बटा 2। ये हमारा क्या होगा? प्रकृत संख्या का योग। तो अब हम लोग 40 प्रकृत संख्या का योग निकाला है। लगातार 40 प्रकृत संख्या का योग। प्रथम से लगातार 40 प्राकृत संख्या का योग निकाला है। कितना? प्राकृत संख्या का योग। तो हम लोग का वही सूत्र है, लिखेंगे हल। और प्राकृत संख्या का सूत्र निकालने का क्या सूत्र है? n इंटू n+1 इंटू 2। तो हम लोग का n कितना है? 40। और क्या हो जाएगा? 40 + 1 इंटू 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इधर चलिए, 40 गुना 41/2 लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे नहीं? अब काट दीजिए, 20 गुना 40 तो हो जाएगा 820। आंसर आ जाएगा 820, यानी लगातार 40 सम प्रकृत संख्या का योग क्या निकलेगा? 820। एक और सवाल देखिए, 100 संख्या का योग निकाला, लगातार 100 प्राकृत संख्या का योग। लगातार 100 प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत संख्या का योग। तो पूरा हम लोग जो वास्तविक संख्या है उसको हम लोग बेसिक से जानेंगे, 0 से हीरो तक। इसका सूत्र क्या होता है? हल।
हम लोग का क्या पढ़े, जो पढ़े वही लिखेंगे। एन इंटू एन प्लस 1/2, तो हम लोग का एन कितना है 100 है, और क्या है 100 है प्लस 1/2, तो हम लोग कटा दीजिए, 50 से कटेगा, 50 से कटेगा, यानी हो जाएगा 50 गुने 101। इसको जितना आंसर है आप कमेंट में बताइएगा इसका कितना आंसर आएगा। आज हम लोग यही बेसिक तक जानेंगे, और कल जितना भी उदाहरण है प्रश्नावली है सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।